जब एक युवा नशे की गिरफ्त में आता है तो सिर्फ उसकी ज़िंदगी ही नहीं बल्कि पूरा परिवार टूटने लगता है। माता पिता की उम्मीदें बिखर जाती है और घर का माहौल चिंता में डूब जाता है। लेकिन इसी अंधेरे के बीच अगर कोई उम्मीद की किरण बनकर सामने आए तो कई जिंदगियां फिर से पटरी पर लौट सकती है। ऐसी ही एक मिसाल बन रहा है पटना के बिहटा स्थित जन समाज कल्याण नशा मुक्ति केंद्र, जो आज बिहार के सैकड़ों युवाओं के लिए नई जिंदगी की राह खोल रहा है। राजधानी पटना के बिहटा में ईएसआई अस्पताल के समीप संचालित यह नशा मुक्ति केंद्र उन युवाओं को नया जीवन देने का काम कर रहा है जो शराबबंदी के बाद बढ़ते सूखे नशे की गिरफ्त में फंस गए हैं। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद नशे का स्वरूप तेजी से बदला है और बड़ी संख्या में युवा स्मैक, गांजा, अफीम और अन्य मादक पदार्थों की ओर बढ़ रहे हैं। इसका असर सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं है बल्कि कई बड़े बुजुर्ग भी इसके चपेट में आ रहे हैं। ऐसे माहौल में जन समाज कल्याण नशा मुक्ति केंद्र समाज में सकारात्मक बदलाव की एक मजबूत पहल बनकर उभरा है। यहाँ आने वाले मरीजों का इलाज और काउंसलिंग विशेष प्रक्रिया के तहत की जाती है। नशे की गंभीर स्थिति को देखते हुए मरीजों को 3 महीने से लेकर 6 महीने तक यहाँ रखा जाता है। इस दौरान उन्हें नियमित दिनचर्या, मानसिक परामर्श और सामाजिक सहयोग के जरिए नशे की लत से बाहर निकाला जाता है। संस्था में रहने वाले युवाओं के लिए बेहतर खान पान, योग, व्यायाम और मनोरंजन की समुचित व्यवस्था की गई है। संस्था का मानना है कि नशा केवल दवा से नहीं बल्कि सकारात्मक माहौल, आत्मविश्वास और सही मार्गदर्शन से छूटता है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ कई युवक ऐसे भी हैं जो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं जो कभी खुद नशे के गिरफ्त में थे। आज नशा मुक्त होकर वही दूसरे युवाओं को नई राह दिखा रहे हैं। उनकी यह कहानी बताती है कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो और सही सहयोग मिले तो नशे की अंधेरी दुनिया से बाहर निकलना पूरी तरह संभव है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बढ़ते नशे की समस्या को देखते हुए ऐसे केंद्रों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। ज़रूरत इस बात की है कि सरकार और समाज मिलकर जागरूकता अभियान चलाएं और ऐसे पुनर्वास केंद्रों की हर संभव सहयोग दें, क्योंकि एक युवा का नशा मुक्त होना सिर्फ एक जिंदगी बचाना नहीं बल्कि पूरे समाज के भविष्य को सुरक्षित करना है। आज के जो युवा पीढ़ी है ना, उनको मैंने रोड पे बर्बाद होते हुए बहुत देखा है। यहाँ से पटना स्टेशन के पास चले जाइए, छोटे छोटे बच्चे बहुत बर्बाद हैं। सूखा नशा के प्रति उनका ज्यादा लगाव है। इसको देखते हुए हमने ये निर्णय किया कि नहीं, मुझे भी सामाजिक काम करना चाहिए और मैंने एक संस्था खोला जिसका नाम जन समाज कल्याण नशा मुक्ति केंद्र। पेशेंट आया उसमें ज्यादा रिकवरी पेशेंट बहुत अच्छा जाता है और एक एक गांव से मेरे यहाँ जो पेशेंट ठीक होकर के जाते हैं ना, उनके उस गांव से 5-5 पेशेंट वही पेशेंट ही भेजते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ जो बच्चे ठीक हो जाते हैं उनको यहीं पे स्टाफ के तौर पे काम भी दिया जाता है। जो आजकल जो चल रहा है, ये खास करके बच्चे लोग जो घर से बिगड़ के जो यहाँ पे आ रहे हैं वो घर से ही सीख के आ रहे हैं या कुछ संगति के चलते वो नशा जो है सो करना स्टार्ट कर दिए हैं। और जब भी यहाँ पे वो आते हैं तो लगभग 90% पेशेंट जो है यहाँ पे वो बिल्कुल ठीक ठाक ही हो जाते हैं। और सबसे अच्छी चीज यहाँ पे ये है कि जो भी पेशेंट यहाँ पे आता है और वो ठीक होने के बाद फिर यहाँ से वो जाना नहीं चाहता, यहाँ पे वो जॉब करता है। इससे 3-4 महीने पहले स्मैक के नशा में हम यही नशा मुक्ति में आए थे भर्ती होने। आज रिकवरी करके इसी जगह पे रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। अल्कोहल और स्मैक। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी? दोस्त यार लोग के साथ स्कूल पीरियड से। जी सर, हमको भी स्मैक का नशा लगा था और मैं भी यहाँ पे 4 मंथ समथिंग रिकवर में था सर। तो अभी हम लोग ऐसा पेशेंट देखे हैं सर और रिकवर किए हैं, जिसके वजह से हम लोग को अब दोबारा करने का मन नहीं करता है सर। हाजीपुर किस प्रकार का नशा? स्मैक का नशा करते। कब से? 3-4 साल से। पढ़ाई लिखाई भी करते थे? हाँ, पढ़ाई लिखाई करते थे। संगति में नशा? हाँ, दोस्त लोग के संगति में। अब यहाँ आके कैसा लगा, किस प्रकार से? यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, नशा छूट गया, दोबारा ये सब काम नहीं करना है। यहीं पे काम? हाँ, यहीं पे काम करते हैं।